शायद ये सुनने में थोड़ा अलग लगे, लेकिन ये सच है कि गाना तो हमारे सबसे ज़रूरी प्रोसेस का साइड इफ़ेक्ट है। हमारे मुंह से हवा के बाहर निकलने की असली वजह है हमारा सांस लेना। अगर हम कुछ पल के लिए भी सांस रोक लें तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। हर बार सांस लेते वक्त हमारा नाक और मुंह थोड़ी सी हवा खींच लेते हैं। ऐसा दिन में तकरीबन 20,000 बार होता है। हम इसके सफ़र को देख सकते हैं, वॉइस बॉक्स के बाद गले के नीचे और फिर हवा की नली के अंदर, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। जैसे जैसे फेफड़ों के पास पहुंचता है, हवा के पास दो रास्ते हो जाते हैं, दाएं या बाएं, लेकिन दोनों फेफड़े उससे एक ही जगह पहुंचाते हैं। फेफड़ों के हवा की नली टुकड़ों में बंटकर हजारों छोटी शाखाओं में बंट जाती है, जो हवा के अंदर मौजूद गंदे रसायनों, धूल और धुएं को छानती जाती है, जब तक कि ये इस पाउच जैसे बॉल में नहीं पहुंच जाती, जिसे एल्वोलाई कहते हैं। ऐसी 30 करोड़ से ज़्यादा एल्वोलाई हमारे हर फेफड़े में मौजूद है। इन दोनों की अगर जगह को मिलाए तो किसी टेनिस कोर्ट के 1/3 हिस्से के बराबर है। 1 सेकंड से भी कम समय में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल इस एक सेल जितनी मोटी दीवार से फेफड़ों के बाहर निकलते हैं। उसके बाद वो तेजी से बह रही रक्त धाराओं को पार करके पूरे शरीर में घूमती है, जहां वो हवा हमारे खरबों सेल्स को जरूरी चीजें मुहैया कराती है। किसी सिगरेट पीने वाले इंसान के फेफड़े इतनी अच्छी तरह से हवा को खाली नहीं कर पाते। उसके बाद बारी आती है सांस छोड़ने की। कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सांस का वेस्ट प्रोडक्ट है, वो बाहर निकलने की उल्टी प्रोसेस को शुरू करता है। दूसरा इन्हेलेशन, और हमारे सांस लेने का साधन हमें कभी बढ़िया तो कभी घटिया नतीजों वाला एक और तोहफा देती है। हर सांस के साथ हमारी नाक 10,000 किस्म की स्मेल को पहचान सकती है। इनमें से कुछ अच्छी होती है तो कुछ बुरी। वो हमें शांत करती है, सतर्क करती है और हमारे मुंह में पानी भी ला सकती है। लेकिन किसी भी महक की असली चीज़, चाहे वो समुद्र के किनारे बिताया हुआ दिन हो या ताज़ा पकी हुई ब्रेड, ये सब केमिस्ट्री की बातें हैं। आइसोब्यूटाइल एसीटेट, विनाइलिक एसिड और 300 अलग किस्म के रसायन मिलकर चॉकलेट की जानी पहचानी स्मेल को बनाते हैं। गुलाब का दूसरा नाम शायद फिनेल इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है। और मछली जब बासी हो जाती है तो उसमें ट्राइमिथिलीन अमाइन की वजह से बदबू आती है, जो उसके अंदर पलने वाले बैक्टीरिया का बाय प्रोडक्ट होता है। हमारे नाक के अंदर एक छोटा सा हिस्सा मौजूद है, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ सेल है, जो उसे सूंघने को तैयार करते हैं। इन सेल की सतह पर अलग अलग किस्म के हजारों रिसेप्टर्स मौजूद हैं। जब सही रसायन की गंध अपने एक सही रिसेप्टर से मिलती है, तब दिमाग तक एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजा जाता है। उसके बाद हमारी इनक्रेडिबल मशीन उसको सूंघ पाती है। कुल मिलाकर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक साथ कई काम करने में माहिर है। तो दोस्तों, मैं वैभव अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। शायद ये सुनने में थोड़ा अलग लगे, लेकिन ये सच है कि गाना तो हमारे सबसे ज़रूरी प्रोसेस का एक साइड इफ़ेक्ट है। हमारे मुंह से हवा के बाहर निकलने की असली वजह है हमारा सांस लेना। अगर हम कुछ पल के लिए भी सांस रोक लें तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे।
हर बार सांस लेते वक्त हमारा नाक और मुंह थोड़ी सी हवा खींच लेता है। ऐसा तकरीबन दिन में 20,000 बार होता है। हम इसके सफ़र को देख सकते हैं। वॉइस बॉक्स के बाद गले के नीचे और फिर हवा की नली के अंदर, जिसे ट्रैकिया कहते हैं। जैसे जैसे फेफड़ों के पास पहुंचती है, हवा के पास दो रास्ते हो जाते हैं, दाएं या बाएं, लेकिन दोनों फेफड़े उसे एक ही जगह पहुंचाते हैं। फेफड़ों के हवा की नली टुकड़ों में बंटकर हजारों छोटी शाखाओं में बंट जाती है, जो हवा के अंदर मौजूद गंदे रसायनों, धूल और धुएं को छानती जाती है।